ये लोग चुपचाप लकड़ी से सोना बना रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। ध्यान से देखो, पहले ये लकड़ियों को छोटे पीस में काटते हैं, फिर रस्सी से टाइट बांध देते हैं और असली जादू यहीं से शुरू होता है। इन लकड़ियों को पैक करके स्पेशल फंगस के बीज डाले जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में ये फंगस लकड़ी को पूरी तरह खाके एक नरम सफेद ब्लॉक बना देता है। कोई आम बंदा होता तो इसे फेंक देता, पर ये लोग इसे ग्रीन हाउस की मिट्टी में गाड़ते हैं और फिर बस 2 महीने बाद इस सड़ी लकड़ी से निकलते हैं लिंग्जी मशरूम। ये इतना महंगा है कि मार्केट में ग्राम के हिसाब से बिकता है। मोटा पैसा छापने के बाद बची हुई लकड़ी आग लगाने के काम आती है। ये दादाजी रोज आके इस मॉल का पार्किंग बैरियर काट देते हैं, फिर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब तक ये 41 बैरियर काट चुके हैं, क्योंकि इस मॉल पर दादाजी के 60 लाख रुपए उधार हैं। दादाजी तो कोर्ट केस भी जीत गए थे, पर मॉल ने इन्हें पैसे नहीं दिए, उल्टा इनके घर की बिजली पानी कटवा दी। तो दादाजी की भी सटक गई, बोले कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं बैरियर काट के दिहाड़ी निकालूंगा। मॉल ने बैरियर वेल्ड किया तो दादाजी आरी लेके पहुँच गए। सबसे तगड़ा दिमाग तो यहाँ लगाया कि वो सिर्फ एग्जिट बैरियर काटते हैं, एंट्री वाला नहीं, ताकि लोग अंदर तो आए और बिना मॉल को पैसे देके भाग जाएं। अब पब्लिक भी दादाजी के साथ है। जब भी मॉल नया बैरियर लगाता है तो लोग जाके दादाजी को बता देते हैं। हारकर मॉल को एक और बुजुर्ग को रस्सी पकड़ने की नौकरी देनी पड़ी और फिर दादाजी ने किया मुझे सब्सक्राइब। ये दुनिया की 3 सबसे महंगी लकड़ियाँ हैं और आखिरी वाली के सामने सोना भी कचरा है। नंबर 3 रेड सैंडलवुड। राजा महाराजा इसके लिए दीवाने थे। 1 टन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए। नंबर 1 क्वीनान वुड। इसकी सिर्फ 1 ग्राम की कीमत सिर्फ 1 ग्राम 1,20,000 है, सोने से भी 10 गुना ज्यादा। अगर जानवरों की गर्दन गायब हो जाए तो वो कैसे दिखेंगे? हिप्पो। ये हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोपतलामस लग रहा है। बतख। बे ये क्या चूसी हुई बतख है, हटा इसे। टाइगर। लग रहा है कोई 2-3 रट्टे पेल के मुंह पिचका के भाग गया। गोट। बकरी। ये तो चक्री है। डोंकी। गधा। आधा, लेकिन हाथी थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे है ऊंट। रुको, जिराफ मस्त है। तुम्हारा 50,000 का VIP सूटकेस इन एयरपोर्ट वालों के लिए सिर्फ 1 फुटबॉल है। और अगर तुम सोच रहे हो कि बैग टूटने पर एयरलाइन तुम्हें पैसे देगी, तो ना भाई, ऐसा नहीं होगा। एयरपोर्ट के अंदर तुम्हारे ब्रांड की औकात 0 है। स्टाफ के पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम्हारे बैग की आरती उतारे। फेंकना, घसीटना, पटकना इनका डेली रूटीन है। लेकिन रुको, असली तो इंसान नहीं, अंदर बैठी ये मशीनें करती है। लोहे के बेल्ट, तेज रगड़ और भयंकर टक्करें। अच्छे सूटकेस का यहाँ दम निकल जाता है। और सबसे बड़ा स्कैम तब होता है जब तुम डैमेज क्लेम करने जाते हो, एयरलाइन सीधा रूल की किताब मारती है। सर खरोंच लगना और पहिया टूटना तो नॉर्मल वियर एंड टियर है, और तुम्हारे एल लग गए। अगर बेशर्मी का कोई चेहरा होता तो पक्का ये पंछी होता। उड़ना इसको आता है, पर फिर भी ये जमीन पे 40 की स्पीड से दौड़ता है ताकि शिकारी को कुत्ते की तरह भगा सके। और इसे पता है कि ये इसे नहीं पकड़ पाएंगे, तो जानबूझ के ठीक उनके आगे आगे भागता है ताकि शिकारी को लगे बस पकड़ लिया। पर ये बोर होकर हवा में उड़ जाता है और शिकारी वहीं खड़ा रह जाता है। कुत्ते बिल्ली सबकी जिंदगी झंड बना दी है इसने, पर इसका असली रूप तो इंसानों के साथ दिखता है। गलती से भी इसे खाना मत खिला देना, क्योंकि ये एहसान नहीं भूलते और रिटर्न में तुम्हारे दरवाजे में सांप और